Hello students, class 9th mathematics chapter 4 linear equation in two variable. Today we discuss linear equation in two variables. Today classwork number is 7. Today classwork number is 7. Clear? Introduction. First part is introduction part. इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल्स की बात हो रही है, टू वेरिएबल्स की। देखिए जब हम कार्टेशियन प्लेन, इससे पहले भी चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन, जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्या किया था, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। तो कार्टेशियन प्लेन में कितने देखिए वेरिएबल्स होते हैं, टू। एक होता है एक्स एंड एक होता है वाई। तो जो आपके टू वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन से, टू वेरिएबल्स, तो इनको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे। एन एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज देयर एडाप्टेबिलिटी टू ग्राफिकल एनालिसिस। द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड इन द एनालाइजिंग इक्वेशन ग्राफिकली। अब देखिए जो ये टू वेरिएबल्स के इक्वेशन होते हैं, इनको हम एनालाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्राफ का। जो हम ग्राफ का यूज करते हैं तो हमको जनरली यानी मिल जाता है। देखिए द एक्सीलेंट करेक्टरिस्टिक, जो इनका करेक्टरिस्टिक होता है वो किससे मिल जाता है हमको, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने से। जैसे अगर हम कोई भी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हमको किसी भी इक्वेशंस की कई वैल्यू मिलती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाती हैं। तो ये है द एक्सीलेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज देयर एडाप्टेबिलिटी टू द ग्राफिकल एनालिसिस। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू एनालाइजिंग द इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है इसको एनालाइज करने के लिए। द सिस्टम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स मीटिंग ईच अदर एट राइट एंगल एंड दस द फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब देखिए यहाँ पर एक ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक क्या हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या है आपकी वर्टिकल लाइन। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रही हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर ग्रिड इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट है अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इज, अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वलिटी बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन होता है जिनके बीच में इक्वल ना हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आपका लिखा हो 3x + 4y + z, तो ये सब क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। बट अगर इनको किसी के इक्वल कर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ से होता है अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इज इक्वलिटी बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होती है, टू अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में इक्वलिटी होती है। इन्वॉल्विंग एन अननोन वैल्यू कॉल्ड द वेरिएबल, जो अननोन वैल्यू होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इन अ लीनियर इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हाँ अब देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। जैसे x + y, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि इसकी जो पावर है कुछ नहीं है तो क्या ली जाती है, 1, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सपोज अगर यहीं पर लिखा जाए x, क्या लिखा जाए, x, और इसकी पावर क्या लगा दी जाए, 2, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सपोज दैट x² + y कर दिया हमने, तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसकी जो पावर होगी मैक्सिमम वो क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है? यहाँ पर है ऑलवेज इक्वल टू 1, जो भी एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल्स की पावर होगी वो 1 होगी। द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, द टू साइड्स of an equation are called the right hand side and the left hand side. They are writing the either side of the equal sign. दोनों क्या होते हैं, इक्वल के, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड में। ये हो गया आपका 4x + 3, और इधर हो गया 5। तो 4x + 3 क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है और 5 क्या है, राइट हैंड साइड है।
अब देखो यहाँ पर गिवन है, आपको दिखा गया LHS कितना है 4x+3 और इसका RHS क्या है 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है 2x+5y = 0, तो इसका LHS जो क्या है 2x+5y, RHS क्या है इसका 0। नेक्स्ट है आपका -2x, क्या है -2x+3y = 6, तो ये LHS होगा आपका -2x+3y और RHS क्या होगा 6। क्लियर है। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके टू साइड्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड में होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल से जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। जो भी आपको इक्वेशन मिलते हैं इस फॉर्म में मिलते हैं ax + by + c, वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर्स, a b आर द इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये और भी किसके इक्वल नहीं हो सकते 0 के। अब देखिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। ax क्या होता है ax प्लस by प्लस c = 0। ये इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा ax + by + c = 0। क्लियर है। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसे आपको किस में चेंज करना होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 2x + 3y = 9। क्या गिवन है 2x + 3y = 9। ये आपका इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पर a + b + c की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको इक्वल के राइट साइड आपको क्या लाना है 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x + 3y + 3y। अब देखो 9 राइट साइड में, जब इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा -9 = 0। क्लियर है। 2x + 3y - 9 = 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू बताना है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और ये जो c की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी पूरी -9। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। क्लियर है। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखना है ax + by + c = 0। यहाँ से आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है। जैसे इसमें 9 कहाँ था राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा -9। नेक्स्ट देखते हैं x + y/4, x + y/4 - 4 = 0। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू x के पास जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा a की वैल्यू होगी, y के पास जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी 1/4 और -4 क्या है कांस्टेंट टर्म, इनको हम क्या बोलते हैं c। ये कितना हो गया -4। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 = 2x। यहाँ पर देखिए 2x को आप इस साइड ले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2x। इनको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे किसको, यह है आपका 5 = 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ पर देखो बी वाई होता है ना, तो बी को क्या बना दो 0y कर दो। अब यहाँ पर c कितना है आपका 5, तो जब इसको ले आओगे तो ये हो जाएगा -5 = 0। तो ये हो गया 2x - 0y - 5 = 0। तो इसका a की वैल्यू कितनी होगी -2, b की वैल्यू कितनी होगी 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं y - 2 = 0। तो यहाँ पर देखो b a की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स टर्म नहीं है तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई 0। y का कोफिशिएंट क्या है 1 और देखिए c की वैल्यू क्या है -2। क्लियर है। ये आपका 2 + x/3 = 0। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, y नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका -2। कांस्टेंट -2। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा -2। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ग्राफ
नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी आपको क्या मिलेगी, एक सिंपल लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ऑन देयर लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन लाई ऑन द लाइन। जो भी इस पर सेटिस्फाई करता है वो किस पे होता है, लाइन पे होता है। क्लियर है। तो जो भी आपको टू वेरिएबल को क्या करोगे, जो भी टू वेरिएबल के आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, जब आप उनका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अ लीनियर इक्वेशन इज अ वन वेरिएबल। यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अ लीनियर इक्वेशन in one variable represent a point on a number line and the straight line parallel to the any of the axis of a coordinate plane। जब भी आप लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलरेडी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है। समरी देख लेते हैं। एन इक्वेशन An equation is a form of ax plus by where a, b, c are a real number such that a and b are not a zero। कंडीशन है a और b जीरो नहीं होने चाहिए। इस कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर a और b की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कितने वेरिएबल का हो जाएगा, अगर a की जीरो कर दोगे तो वन वेरिएबल बचेगा, या b की तब भी वन, और आपको कितने चाहिए, टू वेरिएबल। तो इसलिए गिवन है a एंड b आर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। जो इसका ग्राफ मिलता है वो कैसे मिलती है लाइन आपको, स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस एंड y इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। अगर x इक्वल टू जीरो है तो ये किस लाइन का होगा, x इक्वल टू जीरो, तो आपको ये y एक्सिस का इक्वेशन होगा। अगर y इक्वल टू जीरो है तो ये x एक्सिस का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राफ ऑफ द x इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर x इक्वल टू a दिया गया है तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, और y इक्वल टू a दिया है तो ये किसके पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के। नेक्स्ट पॉइंट है एन इक्वेशन ऑफ अ टाइप y इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे मिलेगा, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से इसका स्लोप गिवन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो उसका एवरी पॉइंट होता है वो क्या होता है, ग्राफ, वो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एवरी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज द पॉइंट ग्राफ इज द लीनियर इक्वेशन। यानी जो भी ग्राफ होता है, सपोज करो ये आपने ग्राफ ड्रा किया, अब यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। लाइक है जहाँ पर क्या है आपका 3,4 है, तो 3,4 क्या होगा, ये भी जो लाइन है सपोज करो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो ये इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये लाइन जहाँ जहाँ से पास हो रही है सभी इसके क्या होंगे, सोल्यूशंस होंगे। क्लियर है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है।